हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज के वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को। होता क्या है, आज के समय में लोग इतना व्यस्त हो जाते हैं दिन भर में भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में। तो कभी कभी लोग कहते हैं कि मुझे जैसे एक्सरसाइज करना हो या फिर पढ़ाई करना हो या फैमिली के साथ समय बिताना हो, बच्चों के साथ समय बिताना हो, तो हम लोग क्या कहते हैं कि अब टाइम ही नहीं मिलता है मुझे। दिन भर बिजी रहते हैं तो टाइम ही नहीं मिलता, बच्चों के साथ समय बिताने का समय नहीं मिलता है, या फिर कहीं भी जो वीकली घूमने का जाना है उसके लिए समय नहीं मिलता है। तो ये जो समय नहीं मिलने का जो प्रॉब्लम हर आदमी कहता है, शिकायत करता है, तो इसका मेन वजह क्या है कि वो आदमी प्रॉपर अपना टाइम को मैनेज नहीं करता है। टाइम मैनेज करने का हमारा मतलब ये है कि आप हर चीज़ का टाइम को बांट दें। पूरा दिन में पूरा अगर दिन भर देखा जाए, दिन को 12 घंटा, पूरा दिन को समझो, रात को छोड़ के। तो अगर हम दिन में 12 घंटा को भी अगर डिवाइड कर सकते हैं कि जैसे 2 घंटा स्टडी करना है, 2 घंटा घर के काम करना है, 2 घंटा परिवार के साथ समय बिताना है, या और 5 घंटा काम करना, मतलब कहने का मतलब ये है कि पूरा टाइम को हम अपना डिवाइड कर देंगे। तो हर काम के लिए अपने एक समय को बांट देंगे तो उस वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। और उसमें क्या होगा कि हम शिकायत नहीं करेंगे कि इस काम के लिए मेरे पास समय नहीं है। तो वही चीज़ हर काम में होता है। अभी के समय में सबसे ज़रूरी चीज़ हो गया है टाइम मैनेजमेंट, ताकि जो समय कम रहने का जो शिकायत है उसको दूर कर सकते हैं। बैलेंस करना समय को टाइम मैनेजमेंट होता है। ठीक है, तो देखिए, टाइम मैनेजमेंट इज द मेथड ऑफ प्लानिंग एंड बैलेंसिंग योर टाइम बिटवीन डिफरेंट एक्टिविटीज। होता क्या है कि अलग अलग जो एक्टिविटी दिन भर में हम काम करते हैं उसको प्रॉपर प्लान बना के रखना, और उसको हर काम के लिए एक एक कुछ कुछ समय दे देना, तो वो होता है टाइम मैनेजमेंट। गुड टाइम मैनेजमेंट हेल्प यू टू कंप्लीट ए गिवन टास्क in a specific time frame amidst challenges and tight schedule। तो प्रॉपर जब टाइम मैनेजमेंट हम कर लेते हैं तो हर काम के लिए अलग अलग समय देते हैं, तो सही सारा काम अपने प्रॉपर समय में भी समाप्त हो जाता है। यानी कि अगर कोई भी काम को, कोई भी जॉब को अगर प्रॉपरली और सही समय पर समाप्त करना है तो हमें टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है, टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए। ठीक है, तो सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल्स रिलेटेड टू द सक्सेसफुल टाइम मैनेजमेंट इंक्लूड। यानी कि टाइम को अगर सही से मैनेज करना है तो उसके लिए कुछ स्किल्स, कुछ पॉइंट्स जानना ज़रूरी होगा। तो पहला चीज़ जो जानना ज़रूरी होता है वो होता है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन से मेरा मतलब ये है कि सारे चीज़ को प्रॉपरली अरेंज कर देना, कि हमें इसके बाद ये काम करना है, उसके बाद ये काम करना है, सीरियली काम को अरेंज कर देना और उसके अकॉर्डिंग ही टाइम को बांट देना होता है। तो देखिए, स्टेइंग ऑर्गेनाइज्ड हेल्प यू टू कीप ट्रैक ऑफ योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड प्रायोरिटीज। जब सारा काम को अगर हम प्रॉपरली अगर अरेंज कर देंगे कि इसके बाद इसको करना, उसके बाद इसको करना है, तो उसके अनुसार हमें समझ में ये चीज़ आ जाता है कि कौन सा काम मेरा मोर इम्पोर्टेंट है, कौन प्रायोरिटी में है। लाइक व्हाट यू नीड टू डू फर्स्ट एंड व्हेन टू डू द रेस्ट फॉर इट। ठीक है, और इससे अब जब हम टाइम को बांट देंगे तो इसमें ये समझ में आ जाएगा कि कौन सा काम को पहले करना है, कितना समय में वो काम को करना है, खाना पीने के लिए कितना समय देना है, ठीक है, और रेस्ट कितना समय करना है। तो प्रॉपरली टाइम बटा हुआ रहता है। तो एन ऑर्गेनाइज लिस्ट ऑफ टास्क एक्ट एज ए मैप टू गाइड यू फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग एंड हेल्प इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी। जब हम पूरा सुबह से लेकर शाम तक प्रॉपरली टाइम के अकॉर्डिंग सारा काम को करेंगे तो सारा काम तो एक बेहतर से होगा ही, तो हमारा जो प्रोडक्टिविटी होगा वो भी बहुत बेहतर हो जाएगा। उसके बाद होता है दूसरा पॉइंट, प्रायोरिटाइजेशन। तो प्रायोरिटीज़ का मतलब क्या होता है कि कौन सा काम मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसको हम पहले करेंगे, थोड़ा कम इम्पोर्टेंट है तो उसको थोड़ा उसके बाद करेंगे, उससे भी कम इम्पोर्टेंट है तो उसको उसके बाद करेंगे। यानी कि हर काम को उसके प्रायोरिटी इम्पोर्टेंस के हिसाब से बांट देंगे और उसको एक एक करके करेंगे, तो वो होता है प्रायोरिटाइजेशन। ठीक है, तो प्रायोरिटाइजेशन इज द की टू सक्सेसफुल टाइम मैनेजमेंट। When you prioritize your daily task, you ensure that you will complete the important task first।
तो मैंने यही बताया कि जब प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग हम काम को बाँट देंगे, तो हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट काम होगा उसको हम फर्स्ट में करेंगे, सेकंड इम्पोर्टेंट काम उसके बाद करेंगे। तो सीरियल वाइज काम को बाँट देना एक प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट होता है। उसके अलावा होता है गोल सेटिंग। गोल सेटिंग मतलब अपना जो पूरा लक्ष्य होता है, तुम्हारा जो कोई भी आदमी होता है, कोई लक्ष्य होता जो भी है उसको सेट करके रखना है। विदाउट गोल्स यू मे फाइंड इट चैलेंजिंग टू कंप्लीट योर टास्क इन वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर। जब हम कोई भी काम करते हैं तो उसका कोई मकसद ही नहीं है, कोई लक्ष्य ही नहीं है, तो हम उसको टाइम बांटेंगे ही नहीं, तो हमारा टाइम बैठना बेकार हो जाएगा। यानी कि हमें हर समय एक लक्ष्य के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए और कोई भी टारगेट सेट करके टाइम को बांट कर भी काम करना चाहिए। सेटिंग बोथ द शॉर्ट एंड द लॉन्ग टर्म गोल्स कैन लीड टू सक्सेस इन योर करियर। जब हम अपने लक्ष्य को शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंग बांट देंगे तो उससे हम टाइम के हिसाब से वो काम करेंगे तो हमारा जो लक्ष्य होगा वो पूरा होगा और करियर में हम तरक्की कर पाएंगे। ठीक है। उसके बाद होता है प्लानिंग। हर काम के लिए तो प्लानिंग बहुत ज़रूरी होता है और प्लानिंग में क्या होता है, सीरियल वाइज काम को अरेंज कर देते हैं। जो प्रायोरिटी ज़्यादा होता है उसको हम पहले करते हैं और जो जो अननेसेसरी काम होता है, जो बेकार का काम होता है, उसको हम अपने डेली की एक्टिविटी से बाहर कर देंगे। देखिए, तो विद द प्रॉपर प्लान यू कैन प्रायोरिटाइज your task accordingly, which can help avoid confusion and unnecessary stress। जब हम सारा काम को अगर प्रॉपरली और सही सीरियल क्रम में करेंगे तो बेकार का जो हमें टेंशन होता है, हम सोचते हैं कि ये काम होगा कि नहीं होगा, तो वो सारे जो टेंशन होगा वो हमसे दूर ही रहेगा। ए प्लान्ड वर्क शेड्यूल हेल्प यू कंप्लीट द टास्क इन द गिवन टाइम फ्रेम। ठीक है। जब हम प्रॉपर प्लान के साथ काम करेंगे तो प्रॉपर समय में भी वो काम भी समाप्त होता है। यानी कि हम ये टारगेट सेट करके रखते हैं कि इतना समय में मुझे काम को समाप्त करना है, तो काम भी सही समय में समाप्त हो जाता है। उसके अलावा है स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है आज के समय में। आज के समय में भागम भाग वाली ज़िंदगी में लोग कहीं ना कहीं सुबह से लेकर शाम तक थोड़ा बहुत टेंशन जरूर रहता है उसके दिमाग में। तो टेंशन को हमें हैंडल करना बहुत ज़रूरी है। हमें अपनी ज़िंदगी से टेंशन को हटाना ज़रूरी है। और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हमें करना चाहिए क्या, हमें प्रॉपरली मोटिवेटेड रहना चाहिए। ठीक है, मोटिवेटेड रहना चाहिए। इसके अलावा हमें एक्सरसाइज करना चाहिए, योगा करना चाहिए और हैविंग स्नैक्स ड्यूरिंग ब्रेक्स। जब काम के बीच में जब हम ब्रेक लेते हैं तो स्नैक्स कुछ खाना पीना थोड़ा बहुत खाते रहेंगे। तो यानी कि ये योगा एक्सरसाइज, प्रॉपर रेस्ट, टाइम के अकॉर्डिंग रेस्ट लेंगे, प्रॉपर नींद लेंगे, तो क्या होगा कि हमारा जो स्ट्रेस हमसे दूर रहेगा और जो हमारा जो टारगेट होगा, कोई काम जो हमारे पास रहेगा, उसको हम बेहतर तरीके से फुल्ली सही समय पर कंप्लीट कर पाएंगे। तो आज की वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने दोस्तों पर भी शेयर कर दें। मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में एक नए टॉपिक को लेकर।